आपने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसमें आपको आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। क्या आप वर्तमान में शाहदुलपुर विधानसभा चुनाव लड़ने का मनस बना रहे हैं? हाँ, मैं 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान में 25 की 25 सीट कांग्रेस हार गई थी और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में। और मैं उससे पहले 2010 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। आपका परिवार मूलतः कांग्रेस से सदैव दूर रहा। आपके चाचा जी, आपके भाई महावीर जी सब बीजेपी में रहे, जनता दल में रहे, जनता पार्टी से विधायक रहे, फिर भाजपा से विधायक रहे। आप कांग्रेस में अचानक परिवार को छोड़ के कैसे चले गए? हमारी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। शाहदुलपुर विधानसभा में जब शीशराम सिंह कांग्रेस के विधायक थे 1967 में, उस टाइम मेरे पिताजी ने 1962 में सरपंच का चुनाव लड़ा था। उसी ज़माने से हम कांग्रेसी थे और कांग्रेस में काम करता रहा। मैं 2010 में जिला परिषद चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं जिले कार्यकारिणी महासचिव बना और 2009 में हमारी मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के श्रीमान सीपी जोशी से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को गाइड किया और जिला परिषद टिकट दी। उसके बाद मेरे को 2014 में पार्लियामेंट टिकट मिली और उसके बाद मैं पार्टी में काम करता रहा। और 2018 में मैं तारानगर से विधानसभा से टिकट मांग रहा था, मेरे को टिकट नहीं मिली। फिर पार्टी ने मेरे को प्रदेश कार्यालय में काम किया। मैंने कोविड में 1.5 साल में राजस्थान का कन्वीनर कोऑर्डिनेटर रहा और उसके बाद AICC ने मेरे को दादर नगर हवेली का इंचार्ज बना के संगठन के चुनाव के लिए मेरे को वहाँ भेजा, संगठन के चुनाव कराए और उसके बाद मेरा AICC मेंबर बन गया। आज मैं शाहदुलपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जो सरकार ने जो जनता के लिए जो हित का काम किया उसकी मैं प्रचार कर रहा हूं और शाहदुलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहा हूं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाती है तो आपके इस क्षेत्र के लिए मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ की समस्याओं के निपटाने में? हमारी विधानसभा शाहदुलपुर हरियाणा सीमा क्षेत्र से लगती हुई है। यहाँ सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी और बदमाशी होती है और जैसे शराब माफिया, भू माफिया और बहुत ज़्यादा मतलब काम होते हैं यहाँ पे। तो मेरा जब शाहदुलपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी मेरे हाईकमान माननीय अशोक गहलोत जी मेरे को अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो मैं राजगढ़ की जनता की सेवा करूँगा। और इसका मेन मुद्दा एक ये है कि राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका मैं पहले काम करूँगा क्योंकि अगर किसान खुशहाल होता है तो हर व्यापारी, हर वर्ग खुशहाल होता है। मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। आपके अशोक जी गहलोत है, सरकार खूब दे रही है, उन्होंने भी कहा है आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते हुए नहीं थकूंगा। क्या वर्तमान में आप सिद्धमुख नहर का मुद्दा उनके समक्ष उठाकर इस क्षेत्र को खुशहाल बनाने में कोई सहयोग पहल करेंगे? वर्तमान अभी तो चुनाव का टाइम है और ये समय अब चुनाव का चल रहा है, लेकिन हमारी विधायिका है उसका ये मुद्दा था, वो मुख्यमंत्री जी से बात करती तो मुख्यमंत्री जी उसको मना नहीं करते और ये काम माननीय मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। तो मानते हैं कि विधायक इस मामले में विफल रही? हाँ, इस मामले में विधायक ने कहीं चर्चा ही नहीं की। आपकी सरकार इतने आरोप लग रहे हैं उसके बावजूद भी रिपीट होती दिखाई दे रही है आपको राजस्थान में? हमारी सरकार पे कोई आरोप नहीं लग रहे हैं क्योंकि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने जनता के हित के इतने काम कराए। जैसे आज तक मेरी उम्र के हिसाब से मैंने आज तक कोई स्टेट में ऐसा काम नहीं हुआ। जैसे पहला आप हेल्थ का ले लो, मेडिकल लाइन का ले लो, आप शिक्षा का ले लो, बिजली पानी का ले लो, हर क्षेत्र में अशोक गहलोत जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि हिंदुस्तान में नहीं और विदेशों में भी अशोक गहलोत का नाम है कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत ही काम किया है। और जनता में एक मैसेज है कि अशोक गहलोत जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन लोग ये कहते हैं, चर्चा ही रहती है, आम जन चर्चा करता है कि वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री के जनता खिलाफ है, जबकि अशोक गहलोत के साथ है।
अशोक गहलोत अगर टिकट चेंज करता है या विधायक को चेंज करता है, कहीं को दूसरी जगह लड़ाता है या कहीं और कहीं भेजता है, तो हमारी सरकार निश्चित रूप में बनेगी और हमारे आने वाले समय में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री होंगे। इसका मतलब आपकी सरकार में कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आपकी सरकार पुनः आ रही है, यही आपका कहना है शायद? जी हाँ, मेरा ये कहना है। वर्तमान में आपकी सरकार में शामिल रहे मंत्री राजेंद्र हुड्डा आपकी सरकार पर लाल डायरी को लेकर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, इसे आप कहां तक सही मानते हैं? मैं इस बात को सही नहीं मानता, क्योंकि राजेंद्र हुड्डा जी हमारी सरकार में पहले तो ये बहुजन से जीत गए, फिर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको मंत्री बना दिया इनको, और उसके बाद 3 साल इसने काम किया और आज ये लाल डायरी ले गया है कि अपने हित के लिए काम करा है, जबकि लाल डायरी से अशोक गहलोत जी का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो जवाब है ना भ्रष्टाचार की बात करें, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी देंगे कि क्या मामला क्या नहीं। अभी आपने साक्षात्कार देखा, हमारे साथ कांग्रेस के युवा जुझारू कर्मठ राजनेता जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिला परिषद के सदस्य रहे, इन्होंने वर्तमान में शादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जताई है। हम भगवान परमपिता परमात्मा से यही आशा करते हैं, परमात्मा इन्हें इस अवसर में इनको मतलब कामयाब करें, इनको ये जीत सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।